जिनकी तपोह में बहुत ही सुंदर चल रही। भगवान की जय। आसन ग्रहण करें। राज का उद्धार किया। जब बलराम जी वृंदावन से वापस आए तो इस काशीराज और पौंड्रक का मित्र द्विद आया, उसने उत्पात मचाया तो बलराम जी ने उसका भी उद्धार किया। इस तरह भगवान अनेक लीलाओं को कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम को सभी दिशाओं में भेजा। राजसूय यज्ञ की ये शर्त रहती है कि पृथ्वी के जितने भी राजा हों उन्हें आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, आपकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी कोई राजा राजसूय यज्ञ कर सकता था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने चारों ओर जाकर के सभी राजाओं को परास्त करके वापस आए। बहुत से रत्न आभूषण उपहार लेकर आए, लेकिन अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से कहा कि भैया हमने सबको जीत लिया लेकिन मगध नरेश जरासंध को हम नहीं जीत पाए। तो युधिष्ठिर जी चिंता करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये आश्वासन देकर के अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण स्वयं जरासंध के मगध पधारे और ब्राह्मण का वेश बना करके जब जरासंध भिक्षा दान कर रहा था ब्राह्मणों को, तो भगवान ने उससे कहा कि हमें तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दे। जरासंध ने कहा कि आप अपना परिचय बताएं, कौन है? तो भगवान कहते हैं कि ये पांडु के पुत्र अर्जुन हैं और ये पांडु के मझले पुत्र भीमसेन वृकोदर हैं। और जरासंध, तुम मुझे तो जानते ही होगे, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा कि कृष्ण, तुमसे तो मैं युद्ध कर नहीं सकता, द्वंद्व युद्ध, क्योंकि तुम मैदान छोड़कर एक बार भाग गए थे और ये अर्जुन मुझसे छोटा है। हाँ, ये भीम मेरे बराबरी का योद्धा है, इसलिए मैं इससे द्वंद्व युद्ध करूंगा। भीमसेन ने स्वीकृति दे दी और जरासंध और भीम का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक जरासंध और भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। 28वें दिन भीम ने कहा श्री कृष्ण से कि अब मैं इससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में पीड़ा हो रही है। अब मैं यदि इससे युद्ध करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान अपने कृपा रूपी कर से भीम का स्पर्श करते हैं और भगवान की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भगवान कहते हैं, भीमसेन चिंता मत करो, 28वें दिन के युद्ध में तुम मेरी तरफ देखना। भीम भगवान से आशीर्वाद लेकर के जरासंध से फिर युद्ध करने लगते हैं। इस बार जरासंध भीम को उठाकर के पृथ्वी पे पटक देते हैं। भीम को लगता है कि अब मेरे प्राणांत निश्चित हो जाएंगे। तभी भीम को याद आता है कि भगवान ने कहा था कि मेरी ओर देखना। भगवान भीम को एक लकड़ी लेकर के उसे फाड़ करके इशारा करके बताते हैं कि इसे बीच में से फाड़ के अलग अलग दिशाओं में फेंक दो। भीमसेन समझ जाते हैं कि इसके मध्य का अंग कमजोर है। भीम जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबाकर दूसरे पैर को हाथ से पकड़कर उसे बीच में से चीर देते हैं और जरासंध का प्राणांत हो जाता है। जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, वो भयभीत हो जाता है, लेकिन भगवान उसे अभय प्रदान करते हैं और उसे मगध देश का राजा बनाते हैं। फिर भगवान जरासंध के कारागार में जाते हैं, जहां जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान कारागार से उन सभी राजाओं को मुक्त करते हैं और वो राजा भगवान की प्रार्थना करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय
गोविंदाय नमो नमः। वो राजा कहते हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि परमात्मा और हे गोविंद, आपको हमारा प्रणाम है। आप हमारे क्लेशों का ऐसे ही नाश करते रहें, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण उन राजाओं को आशीर्वाद देते हैं और इंद्रप्रस्थ आ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में आकर के भगवान विराजमान होते हैं। राजसूय यज्ञ के लिए, अग्र पूजन के लिए जब युधिष्ठिर ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किसका अग्र पूजन करें, तो यही जरासंध का पुत्र सहदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम का समर्थन करता है, जिससे शिशुपाल को क्रोध आ जाता है और वो कहता है कि जब इस सभा में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, मुनि भारद्वाज हैं, सुमंतु गौतम असित वशिष्ठ च्यवन कड़म मैत्रेय आदि देवर्षि ऋषि राजर्षि ब्रह्मर्षि उपस्थित हैं, तो इस ग्वाले का पूजन क्यों कर रहे हो। शिशुपाल भगवान को कई अपशब्द कहता है ये पशुपाल से अच्छा तुम उस शिशुपाल का पूजन कर दो। भगवान शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा करते हैं। जब शिशुपाल नहीं मानता तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर देते हैं। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे, एक बार जब शिशुपाल का भगवान वध करते हैं और भगवान जब इंद्रप्रस्थ में थे, तब द्वारिका में शिशुपाल के सखा साल्व ने यदुवंशियों को पृथ्वी से हीन करने की प्रतिज्ञा करता है। वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम उसका भी उद्धार करते हैं, दंत्र भक्त का उद्धार भगवान करते हैं। और श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य से पूर्ण अनेकों लीलाएं हमें सुनाई। अब आप मुझे वह कथा सुनाइए जो आपको अत्यंत प्रिय है और जिसे आपने अभी तक नहीं सुनाया। परीक्षित की इस जिज्ञासा को देख वासुदेवे भगवती निमग्ने हृदय ब्रवीत, श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब गए और उन्होंने 2 मित्रों की कथा, श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित् महा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के सखा सुदामा ब्राह्मण थे। वे ब्रह्मज्ञानी थे, विरक्त थे, परम शांत थे और जितेंद्रिय थे। श्री सुदामा जी प्रारब्ध वसात जो प्राप्त होता उससे अपना पालन पोषण करते। योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान के इस वचन पर भरोसा करते और सदा भगवान का भजन करते। सुदामा जी कभी किसी के यहाँ भिक्षा नहीं मांगते, किसी से कुछ सुदामा जी ने कभी नहीं मांगा। अरे जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा वो संसार के लोगों से क्या मांगेगा। जिसने भगवान के पास जाकर भगवान से कुछ नहीं मांगा वो तुच्छ लोगों से क्या मांगेगा। सुदामा जी अत्यंत निर्धन होने के बाद भी, सुदामा जी निर्धन थे, दरिद्र नहीं थे, उनने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। एक बार सुदामा जी के यहाँ बहुत दिनों तक भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। उनकी पत्नी सुशीला ने सोचा कि मेरे पुत्र, मेरे बच्चे इतने दिनों से भूखे हैं, मैं इतने दिनों से भूखी हूं, अब तो लगता है कि प्राणांत हो ही जाएगा। अतः उनने अपने
स्वामी श्री सुदामा जी से कहा कि हे स्वामी, आपके मित्र तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, आप एक बार उनके पास जाइए, वह हमारी इस निर्धनता को दूर करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला, मैं अपने मित्र के पास कुछ मांगने जाऊं, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? जो हरी इच्छा होगी वही होगा। बार बार सुशीला कहती हैं, लेकिन सुदामा जी नहीं जाते हैं। तब सुशीला एक दिन कहती हैं कि आप उनसे कुछ नहीं मांगना, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे तो मन में बार बार ये लगता है कि आप जिन मित्र की इतनी गाथा सुनाते हो, उनके कभी दर्शन करने भी नहीं जाते। आप उनके दर्शन करके आए, वो भगवान है, आपके मित्र थे। सुदामा को ये बात बहुत अच्छी लगती है और सुदामा विचार करते हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी सोचते हैं कि जीवन का परम लाभ तो भगवान के दर्शन ही है। भगवान के दर्शन की अभिलाषा से सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर विचार करते हैं, सुशीला से कहते हैं कि अरे सुशीला, रिक्त पाणे न पश्येदे राजा नाम देवताम गुरुम देवज्ञम विसजम मित्रम फलेन फलम महादिशेद। राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, सखाओं, अपने सखा के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तू कुछ मुझे जल्दी से दे दे, मैं चला जाऊं। सुशीला ने देखा कि घर में तो कुछ है नहीं, तो वो घर से 4 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाई, चावल। और वो चावल सुशीला तो जानती थी कि मेरे पति अपने मित्र से कुछ कहेंगे नहीं, तो सुशीला जी ने अपनी मैली और फटी हुई पुरानी साड़ी में उन चावलों को बांध दिया और मानो भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश दिया, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। सुदामा जी वह भेंट लेकर के मन में भगवान का कीर्तन करते हुए चलते हैं। एक जगह सायंकाल जब होती है, जब सुदामा जी थक जाते हैं, तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए सो जाते हैं। भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि तुम मेरे मित्र सुदामा को शीघ्र ही द्वारकापुरी ले आओ। योग माया सुदामा जी को वहां से उठाकर द्वारकापुरी ले आती हैं। अब द्वारकापुरी में प्रातः काल जैसे घंटों की ध्वनि सुनाई देती है सुदामा जी को। सुदामा जी चौंक कर उठते हैं और कहते हैं, अरे ये मैं कहाँ आ गया। एक द्वार के वासी से पूछते हैं, नगर के वासी से सुदामा जी पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो वो वो कहता है कि ये आप द्वारका में आ गए हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मुझे अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाना है। तो वहां के नगरवासी सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के महल का रास्ता बता देते हैं। अब सुदामा जी पहुंचते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि भैया, मैं कृष्ण का मित्र हूं, तुम जाकर के अपने महाराज से कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल आश्चर्य से चकित होकर के देखता है कि यह निर्धन ब्राह्मण द्वारकाधीश का सखा कैसे हो सकता है। द्वारपाल श्री कृष्ण के पास आता है और भगवान श्री कृष्ण उस समय रुक्मिणी के महल में थे। द्वारपाल ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, शीश पगाना छगातन में, प्रभु जानी के आहे बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाएओ पाने की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बले के, रहे चकी सो वसुधा भी रामा,
पूछत दीने दयाल को धामे, बतावत आपनु नामे सुदामा। द्वारपाल कहता है, हे प्रभु, एक ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, सिर पे उसके पगड़ी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उसके पैरों में पादुकाएं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारपाल, तू किसी की स्थिति का क्यों वर्णन कर रहा है? अरे नाम बताना कौन आया है। तब वह द्वारपाल कहता है, बतावत आपनु नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं तो दौड़े चले जाते हैं। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसे, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो जाकर कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण बैठालते हैं और रुक्मणी जी से कहते हैं कि जल्दी जल लेकर आओ, मुझे ब्राह्मण देवता के पाद प्रक्षालन करने हैं। भगवान सुदामा के चरणों की तरफ देखते हैं कि इनके चरणों में कितने कांटे लग गए हैं। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई, आंसू थे भर पाई, बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, जितनी राधा रोया रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया, यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को दीवाना
ये दिन था अनमोल सुदामा, ये दिन था अनमोल कि श्याम दीवाना के लिए कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। जितना कृष्ण ने अपने नेत्रों से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन आदि कराया। सुदामा जी के पैर भगवान ने दाबे। सुदामा जी को पलंग पर पौड़ा के भगवान सुदामा जी के पैरों को दबा रहे हैं। रुक्मणी आदि भगवान की पटरानियां कोई पंखा झला रही हैं, कोई सुदामा जी की सेवा में उनकी आज्ञा में खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैरों को दबाते दबाते पूछते हैं, अरे मित्र सुदामा, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मैंने विवाह किया और तुम्हारे भतीजे भी हैं। श्री कृष्ण से सुदामा जी पूछना चाहते हैं कि तुमने विवाह किया कि नहीं, लेकिन इतनी सारी पटरानियों को देख के सुदामा जी सच्चा रहे हैं। फिर भी पूछते हैं, कन्हैया तुमने कितने विवाह किए? ये नहीं पूछा कि किया कि नहीं, ये पूछा कितने किए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा मैंने तो 16,108 विवाह किए हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कि आपने हमें अपने किसी विवाह में बुलाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा मेरे विवाह अधिकतर युद्ध के मैदान में ही हुए, मैं तुम्हें कैसे बुला पाता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ये चर्चाएं कर रहे हैं। तभी भगवान सुदामा से कहते हैं, अरे सुदामा मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ जरूर रखा होगा, कुछ भेंट जरूर दी होगी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ के समान ऐश्वर्य को देखते हैं तो उस चावल की पोटली को छिपा लेते हैं कि कहाँ ये रूखे सूखे तंदुल और कहाँ श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। त्रिलोकी में ऐसा ऐश्वर्य किसी का नहीं जैसा भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से वो पोटली छीन लेते हैं। वो पोटली भगवान छीन करके उसमें से एक मुट्ठी चावल खाते हैं और सुदामा जी को संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। भगवान जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल खाना चाहते हैं, रुक्मणी जी भगवान को रोकती हैं और कहती हैं कि प्रभु क्या हमें प्रसाद नहीं मिलेगा? भागवत में ये बात नहीं लिखी है, देखो सही कहीं नहीं लिखा। ये तो साधु संतों के भाव है कि रुक्मणी जी दूसरी मुट्ठी खाने लगी तो भगवान ने कहा दूसरा लोक दे दिया, फिर तीसरी खाने लगी तो वैकुंठ देने वाले थे। ये भागवत जी में नहीं लिखा, ये संतों के भाव है, आदरणीय है। ये भागवत जी में यही लिखा है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए और दूसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने ये कहा कि प्रभु प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। भगवान से वो चावल लेके रुक्मणी जी सभी रानियों में बांटती हैं और जो द्वारका का प्रसाद लगता है उस प्रसाद के रूप में उस चावल को सभी ग्रहण करते हैं। और भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं कि जाओ और सुदामा जी की नगरी को स्वर्ग से भी सुंदर बना दो। समस्त ऐश्वर्य उन्हें भगवान प्रदान करते हैं। मानो अपनी भाभी को भगवान ये संदेश देते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, अब तेरे घर भाभी जू नित्य द्वादशी होए। भगवान सुदामा जी को संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। सुदामा जी प्रातः काल अपने ग्राम के लिए चल देते हैं
रास्ते में सुदामा जी सोचते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण कितने परम दयालु हैं, ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया, उन्होंने मेरे चरण दबाए, अपने आंसुओं से मेरे चरणों को धोया, और भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे धन नहीं दिया। यदि वो मुझे धन दे देते तो मैं मतवाला हो जाता, उनकी भक्ति से विमुख हो जाता। सुदामा जी ऐसा चिंतन करते हुए, भजन करते हुए जब अपने नगर को आए तो सुदामा जी आश्चर्यचकित रह गए कि अरे यहाँ तो मेरी कुटिया थी, ये इतनी विशाल अट्टलकाएं, ये इतने विशाल महल किसके हैं। तभी सुशीला जी सुदामा जी को देखती हैं और दासियों के साथ स्वर्ण के थाल में आरती सजा करके लेकर आती हैं। सुदामा जी को जैसे ही वो प्रणाम करने लगती हैं, सुदामा जी पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हे देवी आप कौन हो। सुशीला जी कहती हैं कि हे स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ, और ये जो ऐश्वर्य है ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। सुदामा जी बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं और पूर्ण विरक्त भाव से, सुदामा जी तो जितेंद्रिय हैं, पूर्ण विरक्त भाव से उन भोगों के बीच में रहते हुए भी सुदामा जी कभी उस ऐश्वर्य में संलिप्त नहीं होते हैं और भजन करते करते भगवान के श्रीधाम को प्राप्त करते हैं। एक बार खग्रास, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर के समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र को जाते हैं। वहां पर नंद बाबा ब्रजवासी गोपगण आते हैं, उनसे भगवान की भेंट होती है। भगवान के प्रेम के कारण सभी गोपगण नंद बाबा, मैया यशोदा आदि 3 महीने तक वहां रुकते हैं। भगवान गोपियों को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं। अहम ही सर्वभूतानां मानिरन्तोऽन्तरं वहि भौतिकानां यथा बारभूर्वायुर्ज्योतिरंगना। हे गोपियों, संसार के घट घट में जितने भी पदार्थ हैं उन सबके आदि मध्य और अंत में मैं ही स्थित हूँ, मेरे अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। भगवान गोपिकाओं को, गोपगणों को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं कि इस संसार में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। भगवान के इस ब्रह्म ज्ञान को गोपिकाएं हृदय में धारण करके भगवान के वियोग के दुख को भूल जाती हैं। इधर बलराम जी दुर्योधन से अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करना चाहते हैं, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम द्वारिका आओ और सुभद्रा का हरण करके ले जाओ। अर्जुन कहते हैं कि भगवान यदि मैं ऐसा करूंगा तो इससे बलराम जी क्रोधित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम उसकी चिंता मत करो, सुभद्रा तुम्हारा हरण करेगी, तुम सुभद्रा का हरण नहीं करोगे। अर्जुन ब्राह्मण के वेश में चातुर्मास के बहाने द्वारिका आते हैं। वहां पर बलराम जी उनको सिद्ध संत जान उनका निमंत्रण अपने यहाँ करते हैं, और जब अर्जुन को सुभद्रा जी भोजन परोस रही होती हैं तब भगवान सुभद्रा से कहते हैं कि अर्जुन है, बाहर रथ खड़ा है, तुम रथ को हाँकना और अर्जुन को पीछे बैठाल करके इंद्रप्रस्थ चली जाना। सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से होता है। बलराम जी को क्रोध आता है तो भगवान उनको समझा देते हैं कि अर्जुन से श्रेष्ठ पर हमारी बहन के लिए और कोई नहीं हो सकता है। इस तरह भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन से संपन्न कराते हैं। वेद भगवान की स्तुति करते हैं, देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला का जो समय था वो अब धीरे धीरे पूर्ण होने वाला है, इसलिए अब आप अपनी लीला को स्मरण करें। एक दिन नारद जी
द्वारकापुरी आते हैं तो श्री वसुदेव जी नारद जी से भक्ति योग के बारे में प्रश्न पूछते हैं। नारद जी श्री वसुदेव जी को नौ योगीश्वर संवाद के माध्यम से नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वसुदेव जी का मोह इत्यादि नष्ट हो जाता है। अब भगवान सोचते हैं कि मैंने अनेक राजाओं को उनकी सेनाओं के सहित, दुष्ट राजाओं को उनकी सेनाओं के सहित संहार करके इस पृथ्वी का बहुत सा भार हरण कर लिया, लेकिन यह यदुवंश रूपी भार अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। यदुवंशी कितने हैं? नारोधयति माम योगो ना सांख्यम धर्मेव च ना स्वाध्यायस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा वृतानि यज्ञच्छन्दानि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहोहिमाम्। इस प्रकार भगवान यह विचार करते हैं कि इतने यदुवंशियों का कैसे उद्धार होगा। भगवान उद्धव जी को संसार की आसक्तियों से मुक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं और 56 करोड़ से भी अधिक यदुवंशी, 56,000 करोड़ से भी अधिक यदुवंशी है। इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। भागवत जी में यदुवंशियों के लिए एक श्लोक लिखा है, उससे उसकी संख्या निर्धारित आप कर सकते हैं। भागवत जी के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, विदंती मर्त्याः प्रायेणे विषयान पद्मापदाम तथापि भुजन्ते कृष्णे तत्व कथम स्वपरावत। आपत्तियों और विपत्तियों को दूर करने के लिए भगवान यह विचार करते हैं कि 3 करोड़ 88 लाख 3 करोड़ 88 लाख शिक्षक आचार्य यदुवंशियों के बालकों को पढ़ाने के लिए आते हैं। अब इससे विचार लगा लो कितने रहे होंगे। भगवान सोचते हैं कि ये यदुवंशी मेरी सन्निधि, मेरे सानिध्य को प्राप्त हैं, इसलिए ना इन्हें कोई परास्त कर सकता है, ना इन पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए इनका उद्धार कैसे हो। भगवान ऐसा संकल्प अपने मन में करते हैं उनके उद्धार के लिए। तभी प्रभास क्षेत्र में अनेक ऋषि मुनि आकर के रहने लगते हैं। गौतम, वशिष्ठ, अंगिरा, पराशर, दुर्वासा आदि ऋषि मुनि प्रभास क्षेत्र पधारते हैं। तभी यदुवंश के कुछ बालक दुर्वासा जी की परीक्षा के लिए सांब के पेट में कपड़ा इत्यादि बांध करके उसे साड़ी पहना करके दुर्वासा ऋषि के मुनि के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, यह बहू गर्भवती है, बताइए इसको पुत्र होगा कि पुत्री। दुर्वासा ऋषि त्रिकालज्ञ हैं, वह समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे दुष्टो, ना इसे पुत्र होगा ना इसे पुत्री होगी, इससे एक मूसल होगा जिससे यदुवंश का विनाश होगा। जब वह कुमार उस सांबे के पेट में बंधे हुए कपड़े को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक मूसल है। भगवान श्री कृष्ण के डर से उन्हें वह बात नहीं बताते, राजा उग्रसेन को बताते हैं। उग्रसेन उस मूसल को पत्थर से घिसवा देते हैं और उसके चूर्ण को समुद्र में फेंकवा देते हैं, और जो एक लोहे का टुकड़ा बचता है उसे भी समुद्र में डलवा देते हैं। समुद्र की लहरों से बहकर वह मूसल का चूर्ण किनारे पर आता है और एरक नाम की घास बनकर के उत्पन्न हो जाता है, जो तलवार से भी ज्यादा पैनी थी, और उस मूसल के टुकड़े को एक मछली निगल लेती है, जिसे मछुआरे पकड़ कर लाते हैं। और उस मछली का जब पेट फाड़ते हैं तो उस लोहे की जो नुकीली, जो उसका कण रह गया था,
वो अपने जरा नाम के एक मित्र को दे देते हैं जो बाण बनाने इत्यादि का काम करता है। इधर भगवान श्री कृष्ण स्वधाम प्रस्थान करने का विचार करते हैं और उद्धव जी को कहते हैं, भगवान गच्छोद्धव मया दिष्टो वदर्याख्यम ममाश्रमम। उद्धव तुम मेरी आज्ञा से बद्रिकाश्रम को चले जाओ। अब उद्धव जी का भगवान को छोड़कर जाने का मन नहीं होता। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उद्धव जी के प्रेम को देख भगवान उन्हें अपनी चरण पादुका प्रदान करते हैं। उद्धव जी भगवान की परिक्रमा करके बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं। इधर भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी कुमार रथों पर सवार होकर के आते हैं। वह स्नान करते हैं, दान करते हैं और मदिरा का पान करते हैं, जैसा अभी हो रहा है। लोग प्रयागराज जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और दूसरे दिन यहाँ आके गले से दारू ठटा रहे हैं, है ना, बुंदेलखंडी में। बस वैसे ही उन लोगों ने किया। वहाँ प्रवास क्षेत्र में जाके स्नान किया, दान किया और फिर मदिरा का पान किया और आपस में लड़ने लगे। जब उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला तो उस एरक नाम की घास को उखाड़ उखाड़ के वो एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे से लड़के मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब यदुवंश का विनाश देखा तो भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे अपने दाहिने पैर पर बाएं पैर को रख करके बैठ गए। बलराम जी ने यदुवंशियों को समझाया वहां पर जब लड़ रहे थे कि मत लड़ो, लेकिन मदिरा वो पिए थे तो बलराम जी से लड़ने को तैयार हुए। बलराम जी ने देखा कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो बलराम जी समुद्र के किनारे जाते हैं और अपनी शक्ति का स्मरण करके अपने शरीर को वहीं छोड़ देते हैं। इधर भगवान वन में अपने दाहिने पैर पर बाएं पैर को रख के बैठे हैं। वो जरा नाम का व्याध आता है और भगवान के लाल लाल चरण को हिरण का मुख समझ करके बाण छोड़ देता है, जो भगवान के तलवे में जाकर के लगता है। वह जरा नाम का जो व्याध था वो दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आता है, भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान कहते हैं कि हे जरे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। अब तुम मेरे स्वधाम को जाओ। और तभी आकाश से एक विमान आता है। वह जरा नाम का व्याध उस विमान में सवार होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। इधर भगवान श्री कृष्ण का जब उनके सारथी दारुक को पता चलता है तो वह दौड़ा दौड़ा आता है। भगवान श्री कृष्ण दारुक से कहते हैं कि दारुक, तुम द्वारिका जाओ, क्योंकि मेरे ना रहने पर, मेरे स्वधाम चले जाने पर ये समुद्र पूरी तरह से द्वारिका को डुबो देगा। अतः तुम द्वारिका जाकर के द्वारिका वासियों से कहना कि जिनको जीवित रहना है वो इस नगरी से बाहर निकल जाएं। दारुक द्वारिका आते हैं, भगवान का संदेश सबको देते हैं। यह बात सुनकर के वसुदेव जी, देवकी जी और रोहिणी जी अपने शरीर को छोड़ देते हैं। दारुक से भगवान ने कहा था कि जिन्हें जीवित रहना है वो अर्जुन के साथ चले जाएं। तो कुछ यदुवंश की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ सती हो जाती हैं और कुछ वृद्ध बालक स्त्रियां अर्जुन के साथ द्वारका नगरी से प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ देवता आकाश मंडल में ब्रह्मादि इंद्रादि देवता भगवान की स्तुति करते हैं। देवता भगवान की स्तुति कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बिजली चमकती है और भगवान एक रूप में सबसे ऊपर अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं और दूसरे रूप में श्रीमद् भागवतारणों में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत ही हर्ष की बात है हमारे बीच में पंडित श्री शारदा पटेल जी, श्री शारदा पटेल साहिब पिपरिया मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब संभर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार होगा और वे अश्व पर सवार होकर
तलवार लेकर के पापियों का नाश करेंगे। बोले कल की भगवान की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, त्वं तु राजन् मरीष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि ना जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवत्वं नाननक्ष्यसि। राजन, मैं मरूंगा, इस प्रकार की पशु बुद्धि को छोड़ दो। यह जो देह है, इस समय दिखलाई यह जो देह दे रही है वह पहले नहीं थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। आत्मा जो अमर है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वह आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। इसीलिए ऋषि मुनि महात्माओं ने श्रीमद् भागवत को ब्रह्म विद्या कहा है। ये हंसी मजाक चुटकुलों की विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या है भागवत। भागवत की कथाओं को हम लोग सालों से श्रवण करते आ रहे हैं और सोचते हैं कि क्या होता है ये सब सुनने से। ये सब सुनने से क्या होता है ये आपको तुरंत प्रतीत नहीं होता, लेकिन इसका अक्षय फल प्रदान होता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो कथा सुनता हो नियम से और उसकी दुर्गति हो गई हो, ऐसा कोई नहीं होता। इसलिए कहा गया सदा सेव्या भागवती कथा। भागवती कथा, जो भागवत में कथाएं लिखी हैं उनको श्रवण करने से मनुष्य के पाप दूर होते हैं। सांसारिक बातें तो हम रोज सुनते हैं, रोज कहते हैं, उनको कहने सुनने का कोई लाभ नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा वक्ता, कितना भी बड़ा व्यास हो। सांसारिक बातों का कहने और सुनने का कोई लाभ नहीं, सास बहू की बातें बताने का कोई लाभ नहीं। भगवान की कथाओं से ही लाभ प्रदान होता, प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, तुम भी ब्रह्म हो और उस ब्रह्म का तुम चिंतन करो। तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारे इस पंच भौतिक शरीर ही तुमसे छूटेगा। तुम्हारा आत्म तत्व तो अमर है, अजर है और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वरदान देते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सिद्ध्योस्मैनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् नादिनिधिनो हरि। मैं आपकी कृपा अनुकंपा से भगवान की लीलाओं को सुन करके कृतकृत हो गया हूँ। हे गुरुदेव, मुझे अब किसी का भय नहीं है, मैं परमानंद में विहार कर रहा हूँ, मैं आत्मा राम होकर के रमण कर रहा हूँ। सुखदेव स्वामी जब परीक्षित से यह सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और कहां से आए थे, कहां चले गए, किसी को पता नहीं। सुखदेव स्वामी के वहां जाने के पश्चात तक्षक ब्राह्मण का वेश धारण करके आता है और राजा परीक्षित को जैसे ही सुखदेव डसता है, राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो जाता है और राजा परीक्षित की आत्मा भगवान के धाम को जाती है और भगवान में समाहित हो जाती है। राजा परीक्षित की इस मुक्ति को देखकर देवता जय जयकार करने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है। बोलिए भक्त परीक्षित की जय। जन्मेजय ने देखा कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया, तो जन्मेजय सर्पों के नाश के लिए सर्प यज्ञ करता है। जब कई सर्प उसकी यज्ञ आहुति में भस्म होने लगते हैं, तक्षक इंद्र का आश्रय लेकर इंद्र के सिंहासन से लिपट जाता है। तब जन्मेजय कहते हैं ऋत्विजों से कि ये तक्षक क्यों नहीं आया, तो ऋत्विज कहते हैं कि उसने इंद्र से शरण ले रखी है। जन्मेजय कहते हैं ब्राह्मणों से कि ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र भी आकर भस्म हो जाए। जब ऋत्विज ऐसा मंत्र पढ़ते हैं और इंद्र का ब्राह्मणों से बड़ा कोई नहीं है, इंद्र को भी भस्म कर सकते हैं ब्राह्मण। अमृत पीने से देवता अमर नहीं होते, यदि अमर होते होते तो कल्प के अंत में उनका विनाश क्यों होता।
वो तो भगवान देवताओं को शक्ति देने के लिए अमृत की रचना करते हैं, वरना देवता हर कल्प में होते हैं, अमृत पीते हैं, अमर होते हैं और कल्प के अंत में वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर दूसरा इंद्र बनता है। भगवान ने अगले आने वाले मनवंतर में बलि को इंद्र बनाने का वचन दिया है। तो देव ब्राह्मण जब आहुति देने लगते हैं इंद्र के लिए और इंद्र का आसन जब चलायमान हो जाता है, तब बृहस्पति आकर के जन्मेजय को समझाते हैं कि जन्मेजय, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं। श्रृंगी के श्राप से तक्षक को तुम्हारे पिता को काटना पड़ा, तुम्हारे पिता की आयु पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए तक्षक अब तुम ये सर्पों का यज्ञ बंद करो, निरपराध सर्पों को मारना बंद करो। जन्मेजय बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन करते हैं, सर्प यज्ञ को बंद कर देते हैं। तब से सर्प जन्मेजय का यदि नाम सुन लें तो वहां से भाग जाते हैं। तस्मै येने विभासितो यं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्ययत् तच्छ्रुतं विमलं विशोकं मृतं सत्यं परमं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परमम धीमहि से होता है। हम सभी उस परम सत्य को प्रणाम करते हैं और भगवान भागवत जी का विश्राम भी सत्यम परमम धीमहि से होता है। इस श्लोक के अंत में, अंतिम चरण में सत्यम परमम धीमहि परम सत्य के ध्यान के साथ होता है। इसलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपका नाम संकीर्तन करते रहें, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। हे प्रभु, आपको प्रणाम करने से समस्त दुख शांत हो जाते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है। अतः हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान से हम सभी यही प्रार्थना करें। सभी लोग सीधे बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तवे जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पापे प्रणाशनं प्रणामो दुःखे समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हमारे आचार्य का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रामावतार जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। मुझको
रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने से, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने सच्चा आनंद है जैसे जीने श्री राम जानकी श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जय जय श्री राम।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। राधे श्याम वृंदावन में राधा राधा, वृंदावन में राधा राधा, कुंडलन में राधा राधा, बरसाने में राधा राधा, डालडाल में राधा राधा, पान में अरे अच्छी तरह से मोरो पाइया से घबरा वृंदावन में, कुंडलन में, बरसाने में, डालडाल में, पान में, मंदिर मंदिर, गली गली में, कपान गाँव में, घर घर में है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा।